जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? स्टडी कैरियर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि इंडियन रेलवे जो है हम लोगों के साथ बहुत बड़ी सौतेलापन व्यवहार कर रहा है। तो रेलवे के इस सौतेलापन व्यवहार के खिलाफ हम सभी दिल्ली जाने का एक बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं। तो दोस्तों इनको वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत बड़ी घोषणा है। ये दोबारा नहीं बनेगा, इसमें सभी को शामिल होना है। क्या है घोषणा? कि जो है रेलवे एक ऐसा व्यवहार अपना रहे हैं एक बहुत से अभ्यर्थियों के साथ कि रेलवे जो है कोई सालों में वैकेंसी निकलती है, उसके कुछ महीनों के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होते ही सालों बीत जाता है। उसके बाद भी समय पर 100% अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही कुछ हम सभी एएलपी टेक्नीशियन अभ्यर्थियों के साथ भी हो रहा है। तो CN01 2018 एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी फरवरी 2018 में आई थी। अगस्त 2019 तक सारी प्रक्रिया पूरा कर लिया गया है, जिसमें अभ्यर्थियों को दो कैटेगरी में यानी दो फेज में बांटा गया है। पहला है मेन लिस्ट कैंडिडेट, दूसरा वेटिंग लिस्ट यानी स्टैंड बाय लिस्ट जिसको कहते हैं। तो मेन लिस्ट के कैंडिडेट का लगभग ज्वाइनिंग की सारी प्रक्रिया पूरी हो गया है, लेकिन हम स्टैंड बाय कैंडिडेट को अभी तक कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया है कि दिया जा रहा है, ना कि दिया गया है, ना ही दिया जा रहा है कि आपको भी 100% रेलवे में सेवा करने का मौका दिया जाएगा। अगर रेलवे अगर इस तरह के आश्वासन देती है कि हाँ दिया जाएगा आपको 100% मौका, तो आखिर कब दिया जाएगा? तो इस तरीके के प्रश्न हमारा बनता है कि आखिर रेलवे का सेवा हमको क्यों नहीं दिया जाएगा, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अगर नहीं दिया जाएगा तो हमारा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों लिया गया? हम लोग बहुत सारे आरटीआई के माध्यम से वैकेंट सीट का पता कर रहे हैं, तो पता ये चलता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, या फिर रिपोर्ट नहीं किया, या फिर ट्रेनिंग पीरियड में ही जॉब छोड़ दिया। तो इन सारे वैकेंट सीट पर आखिर रिप्लेसमेंट पैनल क्यों नहीं दिया जा रहा है आरआरबी की तरफ से? तो ऐसे भी बहुत सारे पुराने रेल कर्मी हैं जो भारी संख्या में रिटायर हो रहे हैं। तो इन भारी संख्या में वैकेंसी भी क्रिएट हो रहे हैं। तो हमारा मांग यह है कि रिटायर हो रहे हैं वैकेंट सीट पर अब्सेंट अभ्यर्थी की जगह हमें रिप्लेसमेंट फाइनल और स्पेशल इंडेंट फाइनल के द्वारा हमें भी इम्पैनल्ड किया जाए, ताकि हमें भी रेलवे में सेवा करने का मौका दिया जाए, तो हम भी रेलवे में सेवा कर सकूं। मैं तो इस ऐसे ही कुछ मांगों को लेकर दिल्ली में आवाज़ बुलंद करने जाना है। तो रेल भवन के समक्ष हो या फिर रेल मंत्री के ऑफिस के बाहर हो, तो हमारा एक फिक्स डेट मार्च में ही किसी तिथि को घोषित होगा। कब? मार्च में फर्स्ट में हो या लास्ट में हो या मिडिल मार्च में हो, कभी जो है मार्च के आसपास ही एक डेट फिक्स किया होगा कि उसी में मार्च महीने के किसी डेट में जाया जाएगा। तो जो भी डेट फिक्स्ड होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको ये मौका गंवाना नहीं है। बहुत ही भारी संख्या में लोगों को वहाँ जुटना होगा, ताकि हमारी आवाज़ जो है उनके कानों तक पहुँचेंगे। तो इस तरह का जो है इतनी बड़ी मौका मिला है, इतनी बड़ी घोषणा हुई है। हमारे सभी आरआरबी के कुछ सीनियर कैंडिडेटों ने, कुछ हमारे आरआरबी बोर्ड के कुछ सीनियर लीडर ने, ग्रुप लीडर ने घोषणा ये निकाले हैं कि सभी आरआरबी के लड़कों ने मिलकर आरआरबी चले, उसके बाद वहाँ पे आवाज़ बुलंद करें, ताकि हमारे रेलवे का सीईओ हो, रेल मंत्री जी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सबके कानों तक आवाज़ जाए। इसलिए इनको जो है अच्छी तरीके से ये करना है, इनको जो है हमारे प्रोटेस्ट को सफल बनाना है। इसलिए दोस्तों भूलिएगा नहीं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी को पता चले कि ऐसा घोषणा हुआ है, ताकि वहाँ पे हम लोगों को कामयाबी मिले। 100 वेटिंग नहीं, हम लोग वेटिंग स्टूडेंट हैं। वेटिंग 100% वेटिंग क्लियर होना चाहिए, और बहुत जल्द। नहीं तो दोस्तों आगे बहुत जल्द एएलपी टेक की वैकेंसी आने वाली है, तो इसीलिए आवाज़ को काफ़ी जल्द ही करना है। एएलपी टेक की वैकेंसी अगर 21 में नहीं आती है तो 22 के करीब लगभग आसपास में आ ही जाएंगे। इसीलिए दोस्तों ये बहुत बड़ी मौका है, इसको गंवाना नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों जितने भी आरआरबी हैं, आरआरबी के कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट
हाई फाई के साथ, मतलब जो है पूरे एकदम ज़ोर शोर के साथ वो वहाँ दिल्ली चलना है, ताकि दिल्ली में अब आवाज़ बुलंद हो सके और हमारे आंदोलन जो है मजबूत हो सके। इसलिए आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देना है। इसलिए जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी बोर्ड के आरआरबी हैं, आरआरबी के अगर ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम हो, उसमें शेयर करें ताकि सभी को इन्फॉर्म पता चले कि मार्च के आसपास, यानी मार्च में ही दिल्ली जाया जा सके और एक बहुत बड़ी आंदोलन वहाँ खड़ा किया जाए, ताकि आवाज़ जो है उन तक पहुँचा जाए कि हाँ, हम भी वेटिंग कैंडिडेट हैं, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। कितना वेट किया जाता है दोस्तों, आखिर हमें भी लोगों का हमें भी इज्जत है। लोग पूछते हैं, रोड में चलते हैं, आखिर भाई तुम्हारा ज्वाइनिंग कब होगी, क्या हुआ ज्वाइनिंग का। तो इसलिए इस तरीके की बात पूछा जाता है तो काफ़ी हमको जवाब देने में नहीं बनता है। इसलिए दोस्तों इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए ये अपना अपना जिम्मेवारी समझ के सभी को दिल्ली चले। और जिस भी आरआरबी का हो, कोई जो भी आरआरबी का जो स्टूडेंट हो, उनको जो है अपना ग्रुप में इन्फॉर्म करके सभी को एकदम भारी संख्या में चलें दिल्ली। चल के जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए संघर्ष ही सफलता का एक कदम है। इसलिए सब संघर्ष करना हमारा एक दायित्व बनता है। संघर्ष करना हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। इसलिए ये हमको जाना होगा। इसलिए दोस्तों थैंक यू। बस वीडियो इतना ही।